Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. तो सभी का स्वागत है आज के इस साधु संघ ऑनलाइन सत्र में जो इस्कॉन के अंतर्गत है। और आज हम लोग देखेंगे तीसरे स्कंद के 12वें अध्याय का ये आखिरी के जो कुछ श्लोक बचे हैं 53 से 3:12:53 ऑनवर्ड्स। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। चलो तो मैं शेयर करता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। तो हम लोग देख रहे हैं तीसरा स्कंद 12वां अध्याय और श्लोक नंबर 53 ऑनवर्ड्स। यहाँ पे ये जो 12वां अध्याय यहाँ पे आज खत्म हो जाएगा। तो छोटे छोटे श्लोक हैं लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इट्स ऑन समथिंग अबाउट सेक्सुअल लाइफ। तो विल ट्राई टू सी भगवान यथामति यथाश्रुतम विल ट्राई टू सी कैसे भगवान हमसे करवाते हैं। आप सभी का आशीर्वाद चाहता हूँ कि हम लोग इसको अच्छे से समझ सकें। So I'll read the shlokas 53. ताभ्याम रूप विभागाभ्याम मिथुनम संपद्यत. The two newly separated bodies united together in sexual relationships. तो हमने देखा कल कि ब्रह्मा जी ध्यान में बैठे थे तो दो शरीर उनके ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए। दे आर स्टिल सेलिब्रेटेड एज बॉडी ऑफ ब्रह्मा। और वो उनके मतलब ऐसा कहा गया है कि वो कोई साधारण ये नहीं थे, वो उनका ही ब्रह्मा जी का मतलब सेलिब्रेट, और उनको काया ही कहा जाता है उनको। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हुए हैं कि दे आर नोन एज कायाम। तो उनको ऐसा नहीं कि उनके बच्चे या क्या, उनका ही काया था ब्रह्मा जी का। तो ये दो लोग उत्पन्न हुए थे। और वहां पे प्रभुपाद जी मेंशन भी करते हैं कि उनका रिलेशनशिप भी कुछ मेंशन नहीं किया गया कि वो उनके पुत्र। जैसे अगर लास्ट टाइम हम लोग देखें तो जब वाक उत्पन्न हुई थी तो उनको दुहितरम कहा गया था, उनकी पुत्री थी। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो दो शरीर उत्पन्न हुए हैं, वन विद मुस्टैच एंड अदर विद द स्वोलन ब्रेस्ट्स, यानी एक मेल एक फीमेल, तो उनको काया कहा गया। ना उनके वो पुत्र थे ना कुछ था ऐसा, मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं कहा गया है, काया। तो ये दो जो उत्पन्न हुए उन्होंने अब मतलब वो मैथुन क्रिया में वो रत हो गए। वो दे स्टार्टेड इन गॉट इनटू द सेक्सुअल रिलेशनशिप्स। फिर हम देखते हैं इसमें कोई तात्पर्य नहीं है। हम देखते हैं श्लोक नंबर 54। यस्तु तत्र पुमान् सोऽभुन् मनुः स्वयंभुवः स्वराट् स्त्रियाश्चिच् शतरूपाख्या महिष्यस्य महात्मनः। Out of them the one form became known as Manu. तो जो मेल फॉर्म था वो मनु के नाम से जाना गया। मनु नेम्ड स्वयंभुवा, स्वयंभू नाम था उनका। एंड द वुमन बिकेम नोन एज शत्रुपा, और जो फीमेल थी, जो वुमन थी, उनको शत्रुपा से जाना गया। द क्वीन ऑफ द ग्रेट सोल मनु, जो मनु महाराज थे उनकी पत्नी। तो स्वयंभू मनु है और उनकी पत्नी शत्रुपा। अब यहाँ पे जो मतलब ब्रह्मा जी से जो उत्पन्न है उनका कुछ रिलेशन नहीं दिया गया है, कैन सी। बट यहाँ पे मनु
और मतलब वो जो मेल और फीमेल, द मैन विद द मुस्टैच एंड विद द ब्रेस्ट, उनका रिलेशन बताया गया है कि ये जो थे, मनु था उनका नाम, स्वयंभुव मनु, और ये जो महिषी थी उनकी, यानी उनकी पत्नी थी। तो भागवतम इज स्टेटिंग देयर रिलेशनशिप। फिर हम देखते हैं 55। तदा मिथुन धर्मेण प्रजा हीयेदं बुभुविरे। तो अगर देख रहे हैं हम लोग, नॉर्मली 4 स्टैंजा के श्लोक होते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2-2 स्टैंजा के छोटे छोटे श्लोक हैं ये। और यहाँ पे क्या किया गया, देयर आफ्टर बाय सेक्सुअल इंटेलिजेंस दे ग्रेजुअली इंक्रीज्ड जनरेशंस ऑफ पॉपुलेशन वन आफ्टर अनदर। और फिर जब वो मिथुन में रत हो गए और उससे जो उनका पॉपुलेशन था, यानी उनका जो प्रजा बढ़ाने का जो कार्य था, जो ब्रह्मा जी की इच्छा थी, जिसकी वजह से उन्हें चतुर कुमारों को उत्पन्न किया, जिसकी वजह से उन्हें रुद्र को उत्पन्न किया और नारद जी को उत्पन्न किया। लेकिन ये सब जो थे वो मतलब जो 10 पुत्र थे, लेकिन फिर भी इतना देख रहे थे कि उतना उनके हिसाब से नहीं हो रहा है। और फिर उन्होंने इन दोनों को उत्पन्न किया और फिर देखा कि जो पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हो गया। तो अगर देखें तो असली जो कार्य है, जो उनका जो इच्छा था पॉपुलेशन बढ़ाने का, जो मेन हेतु था, वो मनु महाराज, स्वयंभुव मनु और शत्रुपा ने पूरा किया वो। फिर 56 हम देखते हैं। सचापि शतरूपायां पंचा पत्न्यानि अजीज्नत् प्रियव्रतात्तनो पादौ तिस्रः कन्याश्च भारत अकुतिर्देवाहुतिश्च प्रसूतिर इति सत्तमा। O son of Bharata, in due course of time he, Manu, begot in Shatrupa 5 children. और फिर मनु महाराज ने शत्रुपा से 5 पुत्र उत्पन्न किए, मतलब 5 बच्चे उत्पन्न किए। उसमें से 2 उनके पुत्र थे, प्रियव्रत महाराज और उत्तानपाद, और 3 बेटियां थी। उनका नाम था अकुति, देवाहुति, प्रसूति। तो ये 5 पुत्र हुए उनके, और 2 उनके पुत्र थे और 3 बेटियां थी, जिनका नाम है प्रियव्रत, उत्तानपाद और अकुति, देवाहुति और प्रसूति। इसमें भी कोई तात्पर्य नहीं है, हम लोग लास्ट वाला पढ़ते हैं, इसमें थोड़ा सा तात्पर्य है। अकुतिम रुचये प्रादा कर्दमाय तो मध्यमाम दक्षयादा प्रसूतिं च यथा पूरितं जगत। The father Manu handed over his first daughter Akuti to the sage Ruchi, the middle daughter Devahuti to the sage Kardama, and the youngest Prasuti to Daksha. From them all the world filled with population. अब जो उनकी जो 3 पुत्रियां थी, मनु महाराज ने क्या किया, पहली पुत्री जो थी अकुति, वो रुचि जो मुनि थे उनको दे दिया। मिडल डॉटर जो उनकी दूसरी पुत्री थी, जो देवाहुति जिसका नाम था, उसको कर्दम मुनि को दे दिया। और सबसे जो छोटी थी प्रसूति, वो दक्ष को उनको दे दिया। और इस तरह से सारा प्रजा का कार्य जो था वो शुरू हो गया। हम लोग तात्पर्य पढ़ते हैं, तात्पर्य छोटा सा है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। The history of creation of population of the universe is given here with। यहाँ पे ये प्रजा का इतिहास कैसे हुआ उसके बारे में बताया गया। और ब्रह्मा जी जो है वो पहले जो थे वो जीव थे इस सारे ब्रह्मांड में, जिनसे मनु महाराज उत्पन्न हुए, और उनकी पत्नी मनु महाराज, स्वयंभू मनु की पत्नी शत्रुपा। और मनु महाराज जी से 2 पुत्र हुए और 3 पुत्रियां हुई। और उनसे ये सारा जो प्रजा का कार्य है वो अलग अलग ग्रहों पर फैलने लगा और उनको बढ़ाने लगे। इसीलिए ब्रह्मा जो है उनको पितामह कहा गया है, सभी के पितामह। क्योंकि जितने भी जो मैन काइंड है, अगर इंग्लिश का वर्ड भी देखें मैन, तो ये भी मनु से ही आया है। तो संस्कृत वर्ड है मनु, उनसे ही आया है मैन काइंड जो था। तो मनु महाराज जो है
उनके भी पिता हैं ब्रह्मा जी। तो मनु हमारे कह सकते हैं हमारे सारे मनुष्य जाति के पिता हैं, और ब्रह्मा जी उनके पिता होने के कारण वो पितामह है। And the personality of Godhead, being the father of Brahma, is known as the great grandfather of all living beings। और भगवान कृष्ण जो है वो ब्रह्मा जी के भी पिता हैं, इसके लिए उनको प्रपितामह कहा गया। और ये भगवद गीता के 11वें अध्याय के श्लोक नंबर 39 में कहा गया, 1139 में, वायुर्यमो अग्निर्वरुण शशांकः प्रजापतिस्त्वं पितामहश्च नमो नमस्ते अस्तु सहस्रकृतवत् पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। तो यहाँ पे कहा गया यू आर द लॉर्ड ऑफ एयर, आप हवा के जो है कंट्रोलर हो, आप मालिक हो। यम के जो है आप यम हो, सुप्रीम जस्टिस हो। अग्नि हो, और सारे जो वर्षा है पर्जन्य उसके देवता हो। आप चंद्र हरे कृष्णा। सॉरी, यहाँ पे नेटवर्क चला गया था मेरा। अभी सुनाई दे रहा है मेरा आवाज? कैन यू हियर मी? जी यस प्रभु। ओके, यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क का इशू है। ओके, तो हम लोग तात्पर्य पढ़ रहे थे। तो आई ऑफर माई रिस्पेक्टफुल ओबेसेंसेस अनटू यू अगेन एंड अगेन। और यहाँ पे ये प्रभुपाद जी स्थापित कर रहे हैं कि मनु महाराज के पिता ब्रह्मा जी के भी पिता भगवान कृष्ण हैं, तो सब कुछ उन्हीं से आ रहा है। तो यहाँ पे thus end the Bhakti Vedanta purports of the third canto, 12th chapter of Srimad Bhagavatam, entitled Creation of Kumaras and Others। तो यहाँ पे ये अध्याय खत्म होता है, तो हम लोग इस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। गुरु महाराज, श्रील प्रभुपाद, सभी वैष्णव आचार्य, हमारे षड गोस्वामी और जितने भी उपस्थित भक्त वृंद है, सभी का आशीर्वाद लेते हुए हम लोग प्रार्थना करते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। नाना शास्त्र विचारणैक निपुणो षड धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मन्यो शरण्या करो। श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदे नमतालिको वंदे रूप सनातनम रघुजुगो श्रीजीव गोपालको। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत वेदविदेव चाहम्। मुखं करोति वाचालं पुंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुदीनतारिणं परमानंदमाधवं श्री चैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। तो सभी का फिर से स्वागत है आज के इस साधु संघ ऑनलाइन सत्र में, जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं तीसरा स्कंद 12वां अध्याय श्लोक नंबर 53 से 57, 53 to 57। तो यहाँ पे जैसे हमने देखा कि स्टार्ट जो होता है वो यहाँ पे कहा गया है कि जो ब्रह्मा जी से दो शरीर जो उत्पन्न हुए थे कायाम, वो मैथुन क्रिया में रत हो जाते हैं। और फिर उसके अगले श्लोक में जो है उनका ये कहा गया कि जो मेल था, यानी जो पुरुष था, उसका नाम स्वयंभुव मनु था, और जो स्त्री थी जो उनसे उत्पन्न हुई थी उसका नाम शत्रुपा था, जो मनु महाराज की पत्नी थी। वहां पे क्लियरली मेंशन किया गया है। तो ये है। और फिर आगे कहा गया है उसके बाद जब उन्होंने वो प्रजा बढ़ाना शुरू कर दिया, तो वो धीरे धीरे प्रजा बढ़ती गई, और उनसे जो थे उनको 5 बच्चे हुए, 2 पुत्र 3 पुत्री हुई, जिनका नाम भी दिया गया प्रियव्रत महाराज और तानपाद महाराज। ये हम लोग ने जब 5वां स्कंद हम लोग जब इवनिंग में पढ़ रहे थे, तब दोनों के बारे में काफी डिटेल में हमने पढ़ा था इसको। और फिर 3 पुत्रियां हुई, आकुति, देवाहुति और प्रसूति।
तो ये पहली जो है देवा आकुति है, दूसरी देवाहुति है। और ये देवाहुति ये अपने कर्दम मुनि से जिनका विवाह होता है, और इसके पश्चात उनको कपिल भगवान जो हैं वो उनके पुत्र बन के आते हैं, जो आगे आई थिंक 25वें अध्याय से उनको काफी सारा उनका शिक्षाएं हैं भगवान कपिल की, वो हम लोग देखेंगे। और फिर तीसरी जो पुत्री थी प्रसूति, उसका उनका वर्णन किया गया। और फिर किसको किसे दिया गया, तो उसके अगले श्लोक में कहा गया कि अकुति को रुचि मुनि को दिया गया, देवाहुति को कर्दम मुनि को दिया गया, और प्रसूति को महाराज दक्ष को दिया गया। और दक्ष हम लोग जानते हैं कि वो प्रजापति हैं जो सती के पिता हैं। तो उनके बारे में कहा गया है। और फिर यहाँ पे ये कहा गया है कि ये इन्होंने जो था प्रजा बढ़ाना शुरू किया। तो अगर हम लोग देखें तो कुछ ऐसे टॉपिक्स भी श्रीमद् भागवतम में आते हैं, जैसे अबाउट मैथुन और वगैरह। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये ट्रांसेंडेंटल है। ये अगर भागवतम में आते हैं तो आमतौर पे देखा जाए तो ये टॉपिक थोड़ा सा लोगों को लगता है ये थोड़ा सा ये क्या है, मतलब दे फील वेरी ऑकवर्ड हाउ टू टॉक अबाउट इट। लेकिन भागवतम व्हेन इट इज अबाउट और इट इज कनेक्टेड टू लॉर्ड, भगवान से जब वो संबंधित है, तो ये टॉपिक भी जो है ये जो है ट्रांसेंडेंटल हो जाता है। तो इसीलिए इसमें भागवतम में इसका वर्णन है कि कैसे वो लोगों ने मिथुन में रत हो गए और उन्होंने प्रजा को बढ़ाना शुरू किया। तो इसमें ऐसा देखा जाए तो ज्यादा कुछ ऐसा विवेचन के लिए कुछ ज्यादा कुछ है नहीं। यही है कि मनु महाराज स्वयंभू मनु थे, उनकी पत्नी थी, उनके पुत्र हुए, और उनके पुत्रियां थी वो किसे दिया गया वो उसके बारे में कहा गया। और उन्होंने कैसे प्रजा बढ़ाया वो हमने देखा। तो कैसे देखा हमने कि ब्रह्मा जी जो है वो कैसे वो भगवान के आदेशों का पालन करते हैं, वैसे ही इनके जो पुत्र हैं मनु महाराज और इनके जो पुत्र हैं ये भी जो है प्रजा बढ़ाना शुरू करते हैं। और आगे हम लोग देखेंगे कि कौन सी योनि यानी कौन से स्पीसीज किससे आए, ये सारा डिटेल जो है आगे 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 क्रिएशन के बारे में थोड़ा थोड़ा आता रहेगा इसमें। तो बस ये है कि हमको जो है अपने जो वरिष्ठ हैं, अपने सीनियर्स हैं, अपने पिता हैं, अपने गुरु जन हैं प्रभुपाद जी, इनके वचनों का, इनके इवन वचन नहीं, इनके अगर इनका इच्छा भी हो तो इनको हमको पूर्ण करना चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि जब ब्रह्मा जी जब भगवान कृष्ण से मिलने गए, तो जब भगवान कृष्ण को रियलाइज हुआ कि ये ब्रह्मा जो है इसके मन में थोड़ा सा अहंकार आ गया है, वो बोलते हैं जाओ भगवान कृष्ण से कहो कि ब्रह्मा जी मिलने आए हैं। तो वो तुरंत भाप जाते हैं कि इनको थोड़ा सा घमंड हो गया। वो तुरंत बोलते हैं कि जाओ उनसे पूछो कौन से वाले ब्रह्मा जी। तो उनका जो था मन में ये था कि मैं ही एक हूँ, ये सारा सृष्टि, इतना बड़ा सृष्टि हम लोग देखते हैं कि सो वास्ट, अगर हम लोग स्पेस में भी देखें तो हमारा ब्रह्मांड जो है कितना विशाल है, यानी ये सारा ब्रह्मा जी ने बनाया है, सो ह्यूज। तो उनको लग रहा था इसके अलावा तो और कुछ भी नहीं है, ये ब्रह्मांड ही है, मैं आया हूँ, मैंने ब्रह्मांड बना दिया, बस खत्म। लेकिन उनका जो घमंड तोड़ने के लिए वो सिर्फ इच्छा करते हैं, बोलते हैं सारे जो ब्रह्मा, तो ये जैसे 4 सर वाले एंटर करते हैं वैसे 8 सर वाले, 16 सर वाले, 32 सर वाले, 64 सर वाले, 100 सर वाले, लाख सर वाले, करोड़ सर, सब धनाधन धनाधन वहां पे जस्ट उनका इच्छा होता। तो वैसे हमको जो वरिष्ठ हैं उनको इंस्ट्रक्शंस देने का इंतजार नहीं करना चाहिए कि प्रभु प्लीज आप ये करो, माता जी प्लीज आप ये करो। उनका डिजायर देखना चाहिए। स्पेशली जो गुरुजन है, हमारे वरिष्ठ हैं, उनके साथ हमको ये करना चाहिए। हम लोग वेट नहीं करना चाहिए प्रभु अगर मुझे बोलेंगे तो मैं करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। नहीं, दैट इज नॉट द करेक्ट मूड। जैसे मैंने कई बार वरिष्ठ भक्तों से सुना है कि राधानाथ महाराज जी के जो शिष्य हैं दे आर वेरी 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 एक्सपर्ट, मतलब महाराज सिर्फ उनको देखते हैं ऐसा,
तुरंत जो है वो शिष्य जो है तुरंत भागता है और उनको जो भी चाहिए वो लेके आता है, एंड दैट इज समथिंग फिनोमिनल। ये क्या रिलेशन है, ये क्या बॉन्डिंग है, दैट इज वी कांट अंडरस्टैंड। ये कुछ जो है ऐसा हमको अपने वरिष्ठों के साथ होना चाहिए कि जैसे हम लोग देखते हैं इवन हस्बैंड वाइफ के बीच में, या जिसके हु आर वेरी वेरी क्लोज, जिनमें आपस में बहुत प्रेम है, उनको बताना नहीं पड़ता कि अरे जो भी नाम होगा, प्रिय तुम ये करो, या वो हस्बैंड को बोलती है या अपने बॉयफ्रेंड को बोलती है तुम ये करो। दे जस्ट डिजायर एंड दे स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। तो ये भौतिक जगत में है। तो स्पिरिचुअल, एक्चुअली भौतिक जगत क्या है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड का ही एक परवर्टेड रिफ्लेक्शन है। तो ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी है, उनको हमको बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती उनको। भगवान कृष्ण के गोप सखा है या गोपियां हैं और जो भी उनके हैं मतलब पार्षद हैं, वो कितना मतलब जो है बस इच्छा होती है और ब्रह्मा जी जैसे सारे जो धनाधन पहुंच जाते हैं। वैसे ही जो है हम लोग को ये एक मूड जो है ये कल्टीवेट करना चाहिए टू सर्व। ये जब तक हमारा सर्विस एटीट्यूड, ये मूड नहीं रहेगा हमारा कि मुझे सेवा करनी है, तब हम लोग क्यों रुकते हैं? हम लोग व्हाट इज द रीजन? कैन एनीबॉडी टेल मी? कि मुझे बोलेंगे तो करेंगे। कैन एनीबॉडी गेस व्हाट इज द रीजन? व्हाई डू वी वेट फॉर इंस्ट्रक्शन? क्या कारण हो सकता है? मेरा आवाज आ रहा है ना? अरे फिर से सॉरी, क्या राजेश्वरी? फिर से कुछ क्वेश्चन। ओके, हाँ। तो हम लोग वेट करते हैं इंस्ट्रक्शंस के लिए। कभी कभी हमको समझता है कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम नहीं करते। वी वेट फॉर द इंस्ट्रक्शन। अच्छा, प्रभु आप ये करो, माता जी आप ये करो। व्हाई डू वी वेट? व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? ईगो प्रभु, ईगो। फैंटास्टिक, सुपर प्रभु। मेरे को लगा था ये जवाब आपसे ही आ सकता है। ये हमारा अहंकार है, हमारा ईगो है, फॉल्स ईगो। यार मुझे बोला नहीं तो मैं कैसे करूं? मैं कितना महान हूं, मुझे जब बोलेंगे तो मैं करूंगा। तो ये जब हमारा फॉल्स ईगो जब तक हम लोग तोड़ते नहीं है, हम लोग हमारे अंदर ह्यूमिलिटी नहीं आता, तब तक हम लोग भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। हम लोग ये फॉल्स ईगो छोड़ना बहुत जरूरी है। भक्ति में नम्रता, चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं शिक्षकाष्टकम में, तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानीन मानदेन कीर्तनिया सरी सदा हरि है। तृण के जैसे हम लोगों को, मैं कई बार मैंने कोट किया, राधा गोविंद महाराज जी भी इस पे कहते हैं कि तृण जो होता है घास, कितने लोग उसके ऊपर चलते हैं, कोई थूकता है, कोई कुछ करता है कुछ, बट ही नेवर रिटेलिएट। वो अपना है, वो फिर अपना जो है अपना जो भी फिर खड़ा हो जाता है। इवन वृक्ष जो है, तरोरिव सहिष्णुना, जो तरु है या जो वृक्ष है, कितना सहिष्णु होता है वो। जो पेड़ काटने वाला होता है लकड़हारा, उसको पता है ये काटने आ रहा है, लेकिन फिर भी उसको छाया देता है। और फिर भी वो आधा काट के हो जाता है उसका, फिर वो थक जाता है, पसीना होता है, तो उसके नीचे थोड़ा आराम करता है, थोड़ा उसी का फल खाता है। और पेड़ नहीं बोलता कि अरे नहीं नहीं मैं तुझे छाया नहीं दूंगा, वो उठ के कहीं और नहीं चला जाता। या फल लेने आता है तो वो फल ऐसा खींच नहीं लेता, बोलता नहीं तुझे नहीं दूंगा, नहीं खा बच्चा, चल तू ही खा, चल छाया भी ले, सो भी आराम कर, और फिर आगे का जो काटने का काम पूरा कर। तो ये नम्रता हम लोगों में बहुत जरूरी, स्पेशली भक्तों में। इफ यू वांट टू डेवलप डिवोशनल सर्विस, भक्ति अगर हमको करना है तो नम्रता बहुत बहुत जरूरी है हम लोगों को। एंड ये एक बहुत ही अगर कहा जाए तो ये जो टॉपिक है ये नम्रता, बहुत ही लोग इसको मिसअंडरस्टैंड करते हैं। मिसअंडरस्टैंड इसमें मतलब मैंने कई बार मैं देखा है भक्तों, कोई इंसल्ट भी सहन करते हैं कहीं पे, इट इज ओके। लेकिन वो जब अपराध हो जाता है तो हमको नम्रता पूर्वक उसको बता देना चाहिए, भाई प्रभु या माता जी ये जो है मतलब एक बार ठीक है, मतलब हम हो सकते हैं हमारे कर्म है, हमारे कर्म के कारण हमने कुछ पिछले जन्म में पाप किया होगा जिसके कारण ये हो रहा है। लेकिन अगर कोई ऑफेंसिव हो जाता है, अपराधी हो जाता है, तो वो फिर वो चीज बार बार करता रहता है।
तब उनको अपनी फायदे, अपना मेरा इंसल्ट हो रहा है इसके लिए नहीं, लेकिन उसके फायदे के लिए उसको बताना चाहिए, प्रभु माता जी दिस इज नॉट करेक्ट, और नम्रता से, ऐसा नहीं गुस्सा नहीं करना, चिल्लाना नहीं है उसके ऊपर, ये क्या कर दिया वो, मतलब मैं बोलता ना हमेशा वैष्णव के बीच में डीलिंग्स जो है वो प्रेम से होता है, उनमें कोई ऐसा, मैं बोला लास्ट टाइम बोला जैसे कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ा नहीं था, दे हैव वेरी स्वीट रिलेशन, इवन नहीं भी जमता है दूसरे एक दूसरे से, वो एक दूसरे को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, एंड दे वॉक, अपना जीवन जी रहे हैं वो, बट ऐसा नहीं है कि तूने ये कर दिया, तूने नहीं। तो ये जो प्रेम पूर्वक स्वभाव से उनको बताना चाहिए उनके फायदे के लिए, मेरा इंसल्ट हो रहा है ये मूड में नहीं बोलना चाहिए, हमेशा भक्ति जो है हम लोग को सत्व गुण में करना चाहिए, प्रचार हम लोग को सत्व गुण में करना चाहिए। कभी भी अगर तो तमोगुणी और रजोगुण में अगर हम लोग करेंगे तो ना प्रचार अच्छा होगा, ना हमारी भक्ति अच्छी होगी। और ये कैसे आएगा, जब हम लोग ये नम्रता जो है, जो चैतन्य महाप्रभु इतना जोर देके कहते हैं हम लोग को कल्टीवेट करना है, वी हैव टू इन्फॉर्म। कुछ लोग सोचते हैं, और फिर कभी कभी ये होता है कि मतलब उस ऑफेंसेस को कुछ लोग सहन करते हैं, दूसरे लोग देखते भी हैं लेकिन बोलते नहीं, इवन दैट इज एन अपराध। जब किसी के साथ गलत हो रहा है तो यू शुड इन्फॉर्म, यू शुड बोलना चाहिए, मतलब डोंट नीड टू फाइट, लेकिन उसको देखते ही उसको, क्योंकि हम लोग वैष्णव हैं, हम लोग फैमिली है, हम लोग भक्तों का हमारा आपस में जो है हमारा एक दूसरे से बोलते ना प्रेम है, हम एक दूसरे की परवाह करते हैं, लव एंड केयर अफेक्शन। अरे वो करंट जाने दो ना, अपना क्या जाता है, व्हाट इज दैट मूड, ये क्या मूड है ये, अरे ये वो नरक में जा रहा है, वो गलत कर रहा है, अपराध कर रहा है, नीचे जा रहा है, व्हाई यू आर स्टॉपिंग योरसेल्फ, उसको बताओ प्रभु प्लीज ऐसा मत करो, माता जी प्लीज ऐसा मत करो, आप गलत कर रहे हो, तो दैट इज रॉन्ग। अगर ये आपके अंदर मूड है, अरे वो कर रहा है करने दो ना, सो यू आर रॉन्ग, दैट मीन्स अभी तक आपको भक्तों से प्रेम नहीं हुआ है। साधु संग मतलब क्या, जस्ट आए भागवतम का थोड़ा बैठे टाइम पास किया, मोबाइल तब तक व्हाट्सएप चल रहा है, उधर लॉगिन किया, इधर, दैट इज नॉट साधु संग। साधु संग मीन्स टू एसोसिएट मेंटली, वर्बली, फिजिकली उनके साथ संग करना है। उनके क्या हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में ऐसा होता है, वाइफ कुछ बोल रही है, हस्बैंड व्हाट्सएप पे देख रहा है, नहीं, या हस्बैंड कुछ बोले भाई मुझे भूख लगी कुछ ला के दो, और वाइफ बैठ के व्हाट्सएप देखती रहे, इज दैट गोइंग टू वर्क? मटेरियली है तो व्हाई नॉट स्पिरिचुअली? स्पिरिचुअली मैं बोलता हूं ना कि दिस इज जस्ट परवर्टेड रिफ्लेक्शन, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है ये, एंड वी नीड टू कल्टीवेट दैट। और ये लव एंड अफेक्शन हमको भक्तों से रखना है, नहीं तो हम लोग भक्ति में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। हमारा भक्ति हमको सुधारना है, वी नीड टू हैव केयर, एंड क्या बोलते हैं ना, एक चिंता, अरे ये ऐसा क्यों कर रहा है कोई, और हर भक्त को हमको देखना है ये कौन से लेवल पे है। ये जैसे कनिष्ठ, जैसे हमने देखा नेक्टर कंस्ट्रक्शन में, कनिष्ठ भक्त है, मध्यम भक्त है, उत्तम भक्त है, सबके लेवल के हिसाब से हम लोग को, क्योंकि अगर वो जैसे मधुसूदन प्रभु जी का लेक्चर सुन रहा था, अगर वो खुद नहीं समझेगा क्या लेवल है तो वो किसी को बता भी नहीं पाएगा। तो भक्त कौन से लेवल पे, वो उसको समझना पड़ता है, ये इसीलिए नेक्टर इंस्ट्रक्शन में दिया गया है। उसके हिसाब से उससे, अगर वो है कनिष्ठ लेवल का लेकिन उसको एकदम हाई लेवल का फिलोसफी देंगे तो भी आगे नहीं बढ़ेगा, उसके समझ में नहीं आएगा। तो उसको इसके हिसाब से, जो 7 बजे 8 बजे उठ रहा है उसको बोलेंगे हम लोग तुम 4 बजे उठो, 3 बजे उठो, जब करो, नहीं करेगा वो। इसके लिए ये समझना बहुत जरूरी है, और उसके हिसाब से उसको, फिर उसके हिसाब से, और फिर नम्रता पर, प्रभु जी आप 7 बजे उठते हैं, प्लीज थोड़ा सा आधा घंटा, ज्यादा नहीं, आधा घंटा 6:30 बजे उठो और थोड़ा सा जप करने का 1 माला करो। अगर वो 1 माला कर रहा है तो उसको बोलो आप 2 माला करो, 2 कर रहा है तो बोलो आप 3 माला करो, 4 माला करो। तो दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू वर्क। इफ यू डोंट हैव एनी अफेक्शन, डोंट हैव एनी, उसके लिए कोई चिंता ही नहीं है, कर रहा है ना, करने दो ना, हमारा क्या जा रहा है, तो ये हमारा पतन हो रहा है। वी आर गोइंग डाउन, ही इज नॉट गोइंग डाउन। अगर आपको, क्योंकि भगवान हमारे हृदय में है, एज ए परमात्मा ही इज इन अवर हार्ट एंड ही इज वॉचिंग एवरीबडी। ऐसा नहीं है कि वो मैं कुछ सोच रहा हूँ, अरे जाने दो ना। मैंने कई भक्तों से सुना है, और सीनियर भक्तों, मुझे बहुत बुरा लगता है कि अरे ऐसा क्यों करते हैं ऐसा।
Why do they talk? मतलब इवन विचार भी क्यों आता है? Why they don't have that affection for devotees? अगर है, then we need to cultivate that and we need to inform with humility, full humility. ऐसा नहीं है गुस्सा ये वो नहीं, तमोगुण में या रजोगुण में नहीं, try to be in सत्वगुण. मैं अपनी बात करता हूँ, कभी कभी मेरे साथ आता, तो कभी कोई कुछ बोलता है तो कभी कभी मेरा एकदम मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मैं रजोगुणी या तमोगुणी हो रहा, मैं थोड़ा सा गुस्सा होता है, मैं तो आई कंट्रोल, मैं तभी कुछ रिप्लाई नहीं करता, आई ट्राई टू कंट्रोल माई सेल्फ, आई वेट 1 आवर 2 आवर 4 आवर्स हो सकता है, मैं कभी कभी नेक्स्ट डे में रिप्लाई करता हूँ. एंड व्हेन आई एम इन प्रॉपर फ्रेम ऑफ माइंड, सही लगता है, हाँ आई एम इन अ पोजीशन टू आंसर, तब मैं फिर उसको आंसर करता हूँ. तो ये होना चाहिए, हम लोग को तुरंत कभी भी जो है तमोगुण में या रजोगुण में रिएक्ट नहीं करना है. तो सारा जो अगर हम लोग कहें क्रक्स जो है हम लोगों को, वो जो मूड है जो ब्रह्मा जी का है, जो भगवान के भक्तों का है, जैसे मैं कह रहा था राधानाथ महाराज जी के शिष्य हैं, वो बस देखते हैं एंड वो भागते हैं यहाँ से वहां पर, ये लाके और उनको दे देते हैं तुरंत. वो लव एंड अफेक्शन कब आएगा हमारे अंदर? वी शुड डिजायर सिंसियरली, भगवान मेरे में उतना प्रेम नहीं है अपने गुरु के लिए, मैं अभी तक नहीं समझ पाता, मेरे गुरु बोलते हैं तो भी मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे गुरु महाराज मुझे इंस्ट्रक्शन देते ये करो तो भी नहीं कर पा रहा हूँ. तो दैट इज एन हाई लेवल, हम कब पहुंचेंगे वहां पे हम? तो ये जो सिंसियरिटी है, वो प्रेम अफेक्शन भक्तों के प्रति, अपने गुरु के, ऐसा नहीं सिर्फ अपने कृष्ण के प्रति ही या गुरु के प्रति. गुरु हमारे हमको हो सकता है साल में एक बार मिले, 2 साल में एक बार मिले, तो क्या हम प्रेम सिर्फ उसी टाइम दिखाएंगे? जैसे अतुल कृष्ण प्रभु जी कहते हैं कि जो एक समझो एक मैंगो है, अगर मैंगो को निचोड़ते हैं तो उसमें से क्या निकलेगा? ऑब्वियसली मैंगो जूस ही निकलेगा. तो हमको जितना भी निचोड़ा जाए, जैसे भी हो, हर समय जो हमारा जो सही स्वभाव है वही निकलेगा. हमको जब माया स्क्वीज करती है तो हमारा असली जो स्वरूप है, क्रोध है, काम है, वही निकलेगा. तो ये जो है हम लोगों को चेंज करना है हम लोगों को, तभी हम लोग जो है हम लोग भक्ति में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं. वो नम्रता बहुत जरूरी है हमारे अंदर, नम्रता होना चाहिए, भक्तों के प्रति प्रेम होना चाहिए, गुरु के वचनों के प्रति सरेंडर, गुरु ने जो कहा है वो करना है तो करना है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं वो करना है तो करना है, शास्त्र में जो कहा गया है वो करना है तो करना है. ये कुछ चीजें जब तक क्वालिटीज हम लोग डेवलप नहीं करेंगे, वी विल नॉट मूव अहेड इन भक्ति. भक्ति में अगर आगे बढ़ना है तो ये सारी चीजें जो है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वी नीड टू कल्टिवेट दैट. विदाउट दैट हमारा कोई नहीं, हम लोग वही सुपरफिशियल रहेंगे हम लोग. जैसे एक बार परम पूज्य हमारे गुरु महाराज परम पूज्य भक्ति बिंग गोविंद महाराज, वो जब शारजा में जब बीच पे वॉक कर रहे थे, तब उन्होंने देखा, एक क्लास में बता रहे थे, तो उन्होंने देखा कि ऊपर जो है वो सर जो है कुछ वहाँ पे कुछ मछलियां हैं, अच्छी मछलियां हैं. वो कह रहे थे ये जो है सुपरफिशियल है, मतलब असली खजाना वो नहीं है. जितना हम नीचे जाएंगे असली खजाना मिलते जाएगा, और असली जो मोती होता है वो डीप डाउन इन ओशन होता है. तो अगर हम भक्ति में ऊपर के स्तर पे रहेंगे, बस हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी, ये हमको आगे नहीं लेके जाएगा. वी नीड टू हैव रियल affection for devotees, affection for our spiritual master, affection for Prabhupada, affection for all the Vaishnavas. Without that, it is not going to help. तो इसी मैसेज के साथ मैं यहाँ पे रुकता हूँ, और किसी का कोई प्रश्न है, आई थिंक आज का जो श्लोका है तो उसमें कुछ इतना कुछ है नहीं, बट जो इससे संबंधित कोई किसी को प्रश्न है, कोई कमेंट्री है, टीका टिप्पणी है, तो हम लोग लेते हैं. हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद प्रणाम. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरुवृंद की जय, सभी उपस्थित भक्त वृंद की जय. हरे कृष्ण.